हेलो मेरे दोस्तों, अब 2020 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 15 ऐसे फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस जो आपको लेने चाहिए 2021 में, जो आपको 2021 के साल में फाइनेंशियली स्मार्ट बनने में आपकी हेल्प करेंगे। अब कई सारे लोग होते हैं, इनफैक्ट रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन, ऐसा कहा जाता है। आई एम श्योर आपने 2019 से 2020 में जब हम एंटर हुए थे तब भी आपने कोई रेजोल्यूशंस लिए होंगे। शायद 10 में से शायद आप 2 ही फॉलो कर पाए होंगे। और देखा जाए तो 2020 का साल कई लोगों के लिए अच्छा नहीं भी था। तो अब अगर हम 2021 की बात करें तो मैंने कुछ 15 ऐसे फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस की पॉइंट बनाई है जो आपको लेने चाहिए 2021 में फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए, या आप कह सकते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का एक स्टेप, एक कदम आप ले सकते हो। तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए क्विकली इनको वन बाय वन समझते हैं। 15 रेजोल्यूशंस है, 15 पॉइंट्स है, और इनको समझे उससे पहले दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं हर संडे और वेनेसडे को एक ऐसा वीडियो अपलोड करने की जो आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है और आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है। आप जो है फाइनेंशियली वाइज बनते हो। तो अगर आप हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे वीडियोस अपलोड होते ही आपके स्मार्टफोन में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले रेजोल्यूशन से। डू नॉट डिले, कॉस्ट ऑफ डिले। आई एम श्योर 2018 में किसी ने कहा होगा यार मैं 2019 से इन्वेस्ट करना शुरुआत करूंगा, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैं सीरियसली लूंगा। फिर 2019 में किसी ने कहा होगा अरे यार छोटी छोटी अमाउंट्स को क्या इन्वेस्ट करना, छोटी अमाउंट से क्या होता है, मैं 2020 से शुरू करूंगा जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, जब मैं जॉब चेंज करूंगा, जब मुझे बोनस मिलेगा, जब ये होगा, जब वो होगा। हम ऐसे ही बहाने बनाते रहते हैं। दोस्तों, ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एवरी ईयर दैट यू डिले इज कॉस्टिंग यू। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए राम और गोपाल, काफ़ी मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। राम और गोपाल दोनों की एज है 26 ईयर्स। उनको अगले 50 ईयर्स के लिए, सॉरी उनको अगले 25 ईयर्स के लिए उनको इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए राम ने 26 की उम्र से ही 10,000 रुपीज़ की SIP शुरू कर दी, तो 50 की उम्र में उसके पास होंगे करीब करीब 1 करोड़ 89 लाख या 1 करोड़ 90 लाख के करीब 12% रिटर्न के हिसाब से। लेकिन यही गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने जो पहले 5 साल है उसकी कमाई के वो उसने वेस्ट कर दी है। उसने पार्टी ही की, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राम ने पार्टी नहीं की, राम ने भी पार्टी की, लेकिन राम ने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन गोपाल ने सिर्फ पार्टी की। तो 5 साल का जो डिले है, राम ने वही 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट शुरू किया 6th ईयर से, और उसने भी वही इन्वेस्टमेंट उसकी 50 ईयर्स के होने तक उसने कंटिन्यू किया। आपको पता है दोस्तों, राम ने इनिशियली 5 साल में सिर्फ 6 लाख रुपयों का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से राम के पास 50th ईयर में होंगे करीब करीब 1 करोड़ 90 लाख। वही गोपाल ने इनिशियली पहले 5 सालों के लिए जो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किए, जो उसने डिले किया, उसकी वजह से उसके पास इकट्ठा होंगे सिर्फ करीब करीब 90 लाख रुपीस। यानी आप देखिए दोस्तों, 1 करोड़ 90 और 90, यानी गोपाल के पास सिर्फ 6 लाख रुपए इनिशियल 5 सालों में कम इन्वेस्ट करके 90 लाख रुपीस कम रहेंगे। तो ये जो 5 साल है वो था कॉस्ट ऑफ डिले। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, अगले साल से शुरुआत करूंगा, छोटी अमाउंट से कौन वेल्थ क्रिएट कर पाता है, तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि एक भी दिन डिले मत कीजिए, उसको आज से ही शुरू कीजिए। या अगर आप सोच रहे हो कि 2021 तो डे 1 से शुरू कर लीजिए। तो ये था आपका पहला फाइनेंशियल रेजोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ डिले। डिले मत कीजिए, तुरंत शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 2 जो आपको दूसरा फाइनेंशियल रेजोल्यूशन लेना चाहिए वो है क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, आपको पता है जब आप प्लेन में बैठते हो तो प्लेन टेक ऑफ करने से पहले पायलट के पास एक फ्लाइट पाथ होता है, यानी उसके पास एक रूट होता है कि उसे कौन सा रूट लेना है, जिस रूट से वो अपने डेस्टिनेशन पे पैसेंजर्स को सेफली पहुंचा पाएंगे। अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी में बैठते ही आपके दिमाग में एक डेस्टिनेशन होता है कि आपको कहाँ जाना है। एक इंग्लिश में कहावत है, अ शिप विदाउट अ डेस्टिनेशन इज अ लॉस्ट शिप। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। समझिए कि आज की आपकी उम्र के हिसाब से आपको कौन से साल में रिटायरमेंट लेनी है, आप कितने साल तक सर्वाइव करोगे, तो आपको अपनी रिटायरमेंट की एज तक कितने रुपए इकट्ठा करने होंगे। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको कितने रुपए इकट्ठा करने होंगे। अगर आपको कार खरीदनी है, आपको वेकेशन करनी है, आपको कितने रुपए चाहिए होंगे। फिर समझिए कि उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा।
उसके बाद आप ये समझिए कि उस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे करोगे, कहाँ करोगे। उसके अलावा क्या आपके पास सही लाइफ इंश्योरेंस है, क्या आपके पास सही मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर है तो क्या उसकी अमाउंट सही है, सही कंपनी से वो है। उसके अलावा क्या आप अपनी टैक्स की प्लानिंग सही से कर रहे हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मिला के एक फाइनेंशियल प्लान बनता है। तो अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाइए, अपना डेस्टिनेशन समझिए, तभी आप उस रूट को सही से फॉलो कर पाओगे, आप गलतियां कम करोगे। और दोस्तों अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, किड्स मैरिज, वेकेशन, टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने इंश्योरेंस को आप कैसे प्लान कर सकते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है क्रिएट अ स्पेंडिंग प्लान इफ़ यू कैन नॉट स्टिक टू अ बजट। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर बजट तो कितना बोरिंग है, बजटिंग कौन कर सकता है। अगर आप कहोगे 50-30-20 रूल फॉलो कर लो, या आप कहोगे हमारे एक्सपेंसेस रोज़ के रोज़ हमको लिखने पड़ेंगे, ये सब हमको नहीं करना। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप बजट नहीं बना सकते हो, अगर आप पहले भी कोशिश कर चुके हो, आप बजट बनाने में फेल हो चुके हो, तो आप कोशिश कीजिए अपना स्पेंडिंग प्लान बनाने का। बजट क्या होता है? बजट आपकी इनकम क्या है, आपके घर के खर्चे क्या है, आप कैसे उसको और बेटर बना सकते हो। नहीं करना आपको ये सब, मत कीजिए। एटलीस्ट जो आपकी बड़ी बड़ी स्पेंडिंग है, जैसे घर के लिए टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई बड़ा स्पेंडिंग करना है, स्पेंडिंग प्लान कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बड़ी बड़ी स्पेंडिंग्स आपको कर्जे की जाल में फंसा देती है, आपको डेट ट्रैप में फंसा देती है। तो सेकंड रेजोल्यूशन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इफ यू कैन नॉट क्रिएट ए बजट, एटलीस्ट क्रिएट योर स्पेंडिंग प्लान। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट था द कॉस्ट ऑफ डिले, सेकंड पॉइंट था क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान, थर्ड पॉइंट था क्रिएट अ स्पेंडिंग प्लान, फोर्थ है फोकस ऑन योर हेल्थ। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत ही कॉमन कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अब मान लीजिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, लेकिन उन पैसों को कमाने के चक्कर में अगर आप अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, खाना समय से नहीं खा रहे हो, कुछ भी अनाप शनाप मुंह में डाल दे रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हो, या आप जिम जाना अवॉइड कर रहे हो, एक्सरसाइज, जिम तो छोड़िए, आप बेसिक एक्सरसाइज भी अवॉइड कर रहे हो, जैसे वॉकिंग या योगा, बेसिक योगा। तो दोस्तों हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी जो वो वेल्थ है, वो अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो किसी काम की नहीं होगी। तो प्लीज़ इस साल फोकस कीजिए अपनी हेल्थ पे भी, वेल्थ बनाने के साथ साथ, सो दैट आप अपनी वेल्थ को भी एंजॉय कर सको सही सही समय से या सही समय तक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है, अपडेट नॉमिनी इन योर पॉलिसीज एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में सेकेंड नेम ऐड नहीं करवाते। सेकेंड नेम यानी अपनी वाइफ का नाम, अपने बच्चे का नाम, अपने माता पिता का नाम, या वो नॉमिनी भी नहीं ऐड करवाते। तो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में, अगर आपकी पॉलिसीज में नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ है, मान लीजिए कोई इंसान है जिसका टर्म प्लान है, उस इंसान की डेथ हो गई, अब अगर उस इंसान ने नॉमिनी अपडेट नहीं करवाया, तो आप समझ सकते हो कि वो क्लेम सेटलमेंट करते समय जो नॉमिनी है उसको कितनी दिक्कत होगी। लेकिन यही अगर नॉमिनी ऐड किया हुआ होगा तो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। तो प्लीज़ इस साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कीजिए, अपने म्यूचुअल फंड्स, अपनी एफडीज, अपनी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, अपनी पॉलिसीज, सबको एक जगह पे लाइए। देखिए कि आपने नॉमिनी डाला हुआ है, अगर नॉमिनी गलत है, जैसे आपने शादी के पहले अपने माता पिता को रखा था, अब आप चाहते हो कि आप अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाओ, तो नॉमिनी अपडेट कीजिए। एक और चीज़, अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, आपने मान लो घर चेंज किया है, और अगर आपकी पॉलिसी में आपका एड्रेस पुराना है, आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपके एड्रेस पुराने हैं, तो आप इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिस कर सकते हो, जैसे कि ईमेल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। तो एड्रेस अपडेट करवाइए, ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखिए, ये भी एक रेजोल्यूशन आपके लिए हो सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो है ऑटोमेट योर सेविंग्स। अगर आप कहोगे यार मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझे हर महीने अपने अकाउंट से पैसे कटते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं मैन्युअली हर महीने जो है इन्वेस्टमेंट करूंगा। दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूं कि आप 1 महीना 2 महीना मैन्युअली इन्वेस्ट करोगे, थर्ड महीने से कभी दोस्त की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, कभी दोस्त के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, कभी वाइफ को कुछ दिला दिया, कभी माता पिता के लिए कुछ ज़रूरत पड़ गई, कभी वेकेशन पे चले गए, एंड ऑफ द डे 6-7 महीनों के बाद आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कीजिए, प्लान को बनवाइए, फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कीजिए, और उस प्लान के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दीजिए। दोस्तों अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर समझना चाहते हैं कि कैसे
आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों पैंडेमिक के चलते कई लोगों को समझ में आ गया कि इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी होता है। तो कई लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। इनफैक्ट मैंने तो देखा है लोग हर चीज़ अपने क्रेडिट कार्ड पे कर लेते हैं और फिर इवेंचुअली क्रेडिट कार्ड का बिल भी तो भरना है ना। अगर जॉब चला गया तो आप अपनी होम लोन, कार लोन की ईएमआई कैसे भरोगे, आप अपने बच्चों की स्कूल फी कैसे भरोगे। तो कोशिश करके अपने 6 से 9 महीनों का खर्चा एज एन इमरजेंसी फंड बना के रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, द नेक्स्ट फाइनेंशियल रेजोल्यूशन दैट आई वुड सजेस्ट इज इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर। अगर पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपने लोन लिया था और किसी कारण से आप लोन का ईएमआई समय सर नहीं भर पाए, आपने लोन पे डिफॉल्ट किया है, तो कोशिश करके जो है इस साल अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। रीड कीजिए कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, समय से अपने लोन की ईएमआई भरिए और एक रेजोल्यूशन रखिए कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है अपडेट नॉमिनी इन योर पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। वो है लर्न समथिंग न्यू ईच डे। दोस्तों आपको मैं बताऊं, देखो साल में 365 डेज होते हैं। आप सोचिए कि एवरी डे अगर आप कुछ नया सीखते हो, एवरी डे एक छोटा आर्टिकल पढ़ लेते हो, एक 10 मिनट अगर अपने आप को देते हो, तो साल में आप 365 नई चीज़ें सीख सकते हो। तो एवरी डे कोशिश करके एक नई चीज़ सीखने का रेजोल्यूशन ले लीजिए, भले ही वो फाइनेंस से रिलेटेड ना हो, जो भी हो, छोटी मोटी चीज़ हो, एक नया आर्टिकल पढ़ लीजिए। सो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग एवरी डे विच विल कंपाउंड इवेंचुअली। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीड मोर बुक्स। देखो दोस्तों एक कहावत है कि स्कूल एजुकेशन कैन मेक यू रिच बट सेल्फ एजुकेशन कैन क्रिएट फॉर्च्यून्स फॉर यू। सो कोशिश करके एक बुक पढ़िए। मैं तो रेकमेंड करूंगा कुछ फाइनेंसेस को लेके बुक पढ़िए। इट विल हेल्प यू टू गेन और बिकम फाइनेंशियली वाइज। तो आपको फ्यूचर में कभी कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप सही क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो कोशिश करके बुक्स पढ़िए। हर सक्सेसफुल इंसान का आप इंटरव्यू देख लीजिए, कोई भी हो, वो हर इंसान एक ही चीज़ कहता है कि बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लोज योर इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स। दोस्तों मैंने खुद देखे लोगों के पास 10-10, 15-15 बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनमें उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया होता है। तो कोशिश करके अगर आपके कोई बैंक अकाउंट जो काफ़ी समय से इनएक्टिव है, आपने अगर उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, चांसेस है कि आपको उनमें मिनिमम बैलेंस अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आपको फीस लग रही है उसमें। तो कोशिश करके अपने इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स को बंद करवा दीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरी बोरोइंग सो यू कैन इन्वेस्ट मोर। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को कंसल्ट किया है जिनकी इनकम तो अच्छी है लेकिन उनके जो ज़्यादातर ईएमआईज है वो कार लोन, पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वो टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो प्लीज़ अननेसेसरी बोरोइंग्स को अवॉइड कीजिए, हो सके उतना लोन से दूर रहिए और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए टैक्स सेविंग की तरफ और अपने फाइनेंशियल प्लान की तरफ, अपने रिटायरमेंट गोल की तरफ, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रीपे द लोन इफ प्रीपे द लोन्स इफ यू कैन एंड बिकम डेट फ्री। दोस्तों अगर आपने अननेसेसरी बोरोइंग ऑलरेडी पास्ट में करके रखी है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बच्चों के लिए कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड पे कुछ कर्जा लिया हुआ है, कोशिश करके इस साल रेजोल्यूशन बनाइए कि आप नया कर्जा नहीं लोगे और पुराने कर्जे को हो सके उतना जल्दी आप पे ऑफ करके आप डेट फ्री बनोगे। आखिरी पॉइंट जो मैंने बनाया है वो है बाय अ हेल्थ कवर फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। दोस्तों मैंने जितने भी लोगों से बात की है, हर इंसान मुझसे एक ही आर्ग्यूमेंट करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले तो हमको दे रहे हैं ना हेल्थ कवर, हमारे पास पर्सनल हेल्थ कवर होने की क्या जरूरत है। दोस्तों अगर जॉब चला गया तो आप क्या करोगे, अपने फैमिली को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, राइट। या मान लो बूढ़ापे में जब डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर होगा, उस समय पे मेडिकल इंश्योरेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अब आप क्या करोगे। तो दोस्तों अगर आपके पास आपका खुद का, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए अगर मेडिकल कवर नहीं है तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, सो दैट अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो आपको अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों ये थे 15 पॉइंट, मैं क्विकली समराइज करता हूं। फर्स्ट, डू नॉट डिले। सेकेंड, क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान। थर्ड, if you cannot create a budget, create a spending plan. Fourth, focus on your health. Fifth, update nominee in your investments. Sixth, automate your savings. Seventh, create an emergency fund. Eighth, improve your credit score. Ninth, update a nominee in your policies. 10th, learn something new each day. 11th, read more books. 12th, close inactive bank accounts. 13th, avoid unnecessary borrowings. 14th, prepay the loans and become debt free. And 15th, buy a health cover for you and your family.
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये रेजोल्यूशंस 15 थे, 15 में से एटलीस्ट 10 आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। और आपको इस वीडियो से कुछ अगर सीखने मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज्वाइन कर लीजिए। मैं काफ़ी सारे क्विज क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहता हूँ। अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर दीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, ग्रेट हेल्थ और वेल्थ लेके आएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए।